तो आइए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर क्या कुछ होने वाला है, जहां 18 साल की सरकार की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। जो टाइम्स नाउ ईटीजी रिसर्च का सर्वे है, ये साफ तौर पर कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में फिलहाल टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को एज है। बीजेपी को 107 से 115 सीटें मिलती दिखाई पड़ रही है, कांग्रेस को 112 से 122 सीट मिलती दिखाई पड़ रही है, अन्य के खाते में 3। और ये जो सर्वे है, ये टेलीफोन और ग्राउंड रिपोर्ट दोनों आधार पर किया गया है। तकरीबन 60% जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो डोर टू डोर के माध्यम से, और 30 से 35% जो है वो टेलीफोन के माध्यम से किया गया। 20,000 से ज्यादा बड़ा सर्वे है। आपको ये भी बता देते हैं कि दरअसल मध्य प्रदेश में जहां पिछली बार बीजेपी और कांग्रेस बीच में कांटे की टक्कर थी, लेकिन फिर भी कांग्रेस जो है वो सरकार बनाने में कामयाब रही। बीजेपी को 43.7% वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस को 44.9% वोट मिलता दिखाई पड़ रहा है, अन्य के खाते में 11.4% जा, यानी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांग्रेस को सीटों के माध्यम से भी और साथ ही साथ वोट परसेंटेज के माध्यम से, दोनों माध्यम से उसको बढ़त हासिल है। कांग्रेस जो है वो वोट परसेंटेज के हिसाब से 1.2% वोट से आगे है। ये आंकड़ा कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो ऐसे में प्रिया, ये जो आंकड़े इस वक्त आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जो बात पहले कही जा रही थी कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी आसानी से जीत जाएगी, ऐसा लगता है कि लड़ाई वहां पे मुश्किल होती हुई जा रही है? जी प्रिया। हाँ आशुतोष, बिल्कुल ये जो आपके आंकड़े बता रहे हैं कि शुरू शुरू में बिल्कुल क्लीन स्वीप लग रहा था कि कांग्रेस का, और बीजेपी में लग रहा था शिवराज सिंह चौहान के साथ भी प्रॉब्लम हो रही थी, और वैसे भी लग रहा था कि ज्यादा जो इंटरनल फाइटिंग है बीजेपी में वो कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस में दिग्विजय और कमलनाथ भी एकजुट हो गए थे, एक तौर से लग रहा था कि सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस में इन फाइटिंग नहीं हो रही है। लेकिन जो कैंपेन जैसे कि बढ़ता गया तो फिर बीजेपी ने भी बिल्कुल स्टैंड ले लिया है कि शिवराज सिंह चौहान को वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। और मुझे थोड़ा सा लगता है कि थोड़ा गैप तो नैरो हुआ है, लेकिन जो इतना नैरो हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे 1% का बिल्कुल फर्क दिखा रहे हैं, इतना कम हुआ है तो मेरे थोड़ा आश्चर्य है। क्योंकि अभी जैसे कि देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर मोदी बिल्कुल ही नहीं कैंपेन ग्राउंड में आ रहे हैं। पहले आ रहे थे, और जहां आप जानते हैं उनका भी जो है कि जहां जीत हो रही होती है तो वो ज्यादा ही आते हैं। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मोदी वर्सेस मतलब फाइट होगी तो फिर मेरे खिलाफ होगी, वोट भी मेरा ही होगा। उसके बाद वो सब कहने के बाद जो बिगनिंग ऑफ अक्टूबर में कहा था, उसके बाद उनका ना आना कैंपेन फील्ड में, तो कुछ तो गड़बड़ लगती है। मुझे पता है कि आरएसएस वालों को भी उन्होंने कहा है कि आइए और थोड़ा ग्राउंड में वर्क करिए। तो ये देख करके और यहाँ से लग रहा था कि वहाँ कमलनाथ का बिल्कुल ही क्लियर साफा था, दिग्विजय कमलनाथ का भी थोड़ा ठीक ही चल रहा था, लेकिन शायद टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में कहा जा रहा है कि दिग्विजय के लोगों को टिकट नहीं दिया, तो उसके बाद मेरे ख्याल में थोड़ा अनबन हुआ है ऑफ लेट। पर फिर भी इतने सारे आंकड़े में थोड़ा आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की जीत अभी तक मुझे लगता है क्लियर ही होगी। बिल्कुल। संजू जी, आपको क्या लगता है, क्या जो बात प्रिया कह रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि तो कर्नाटक की तरीके से मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा तो बिल्कुल अलग तरीके की कहानी कहता है। देखिए, जब कर्नाटक में घूम रहे थे तब भी इलेक्शन क्लोज लगता है। आप जितना इलेक्शन के नजदीक जाते रहते हैं उतना ही दुविधा की स्थिति में आते जाते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको दोनों तरफ के वोटर मिलते हैं, काफी संख्या में मिलते हैं। और चाहे वो पत्रकार जाए या कोई सर्वे जाए, जैसे अभी 20,000 लोगों का सर्वे है जिसमें से आप कह रहे हैं 30-35% तो टेलीफोन पे गए, तो उसको तो आप बिल्कुल ही नकार सकते हैं। टेलीफोन पे कोई क्या बताएगा, सामने ही नहीं बताते लोग सच, तो टेलीफोन की बातचीत पे क्या बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये बड़ा दुविधा है। मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि बीजेपी का बहुत पुरानी एक संस्थागत जड़ें हैं आरएसएस की वजह से, जनसंघ के समय से मध्य प्रदेश में, तो उसको बिल्कुल नकार देना गलत होगा। लेकिन जिस तरह की बातें सुनते हैं लोगों से, सर्वे तो नहीं करते लेकिन टेलीफोन में बात तो होती है मध्य प्रदेश में भी, तो ये क्लियर है कि कांग्रेस की बड़ी डिस्टिंक्ट एज है। अब वो डिस्टिंक्ट एज 130 सीट्स ला रही है कि 120 सीट ला रही है, और जो रिपोर्ट्स वगैरह भी, जैसे कई पत्रकार जो घूम रहे हैं, जो वॉक्स पॉप्स करते हैं और उसकी बानगी देखने को मिलती है, उसमें भी काफी ऐसा एहसास होता है कि एक एंटी इनकम्बेंसी खासी है मध्य प्रदेश में, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिलना चाहिए। बस वो एक लास्ट माइल कन्वर्जन की जो एक बात होती है जिसमें बीजेपी ज्यादा स्ट्रांग है, कांग्रेस उस तरह से उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो मतलब कांग्रेस की जीत के लिए आवश्यक हो जाता है कि जनता में उस तरह का एक उफान होना चाहिए, जनता में एक बड़ी चाहत होनी चाहिए कि भाई हमें इस सरकार को हटाना है, जैसे कर्नाटक में थी। तो क्या उस तरह की चाहत ऑन ग्राउंड है?
तो अभी तक के आभास तो ये है कि काफी स्ट्रॉन्ग एक अंडरकरंट है शिवराज सरकार के खिलाफ। अब वो कितना कन्वर्ज करता है वो हमें 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। बट मुझे भी लगता है जो प्रिया कह रही है कि शायद फाइट इतनी क्लोज नहीं होगी जितनी ये ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखा रहे हैं। इससे बेटर मार्जिन से कांग्रेस को बढ़त मिलनी चाहिए। बट विजय जी, पिछले दिनों एक खबर ये आई कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में पट नहीं रही है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं बात वाक युद्ध सा भी चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहां तक की बयानबाजी होगी कि वो जाके दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए। क्या उसकी वजह से कुछ कांग्रेस की छवि बिगड़ती हुई दिखाई पड़ रही है विजय जी? वाक युद्ध से छवि खराब हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन वो सिर्फ वाक युद्ध नहीं था, वो वहां पर टिकट बंटवारे को लेकर एक बड़ी कश्मकश चल रही थी और दिग्विजय जी को लगता था कि उन्होंने पूरा एक सपोर्ट किया है कमलनाथ जी को, तो उनके जो टिकट हैं वो पूरे मिलने चाहिए। उतने टिकट वहां पर शायद नहीं मिल पाए, उसकी नाराजगी वहां दिखाई देती है। तो वो सिर्फ वाक युद्ध नहीं है, जिसको बाद में थोड़ा ठंडा करने की कोशिश भी की। कमलनाथ जी ने कहा हमारा चलता रहता है ये मजाक और ये वो सब ठीक है, लेकिन उसका नुकसान है। उससे छवि में कितना नुकसान होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां जो टिकट सीकर जो लोग हैं, जिनको टिकट चाहिए था, जिनको टिकट नहीं मिला, वो जरूर नाराज है और उसका नुकसान उनको हो सकता है। छवि में कोई बहुत बड़ा फर्क वहां पर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कमलनाथ वहां के लीडर है अभी कांग्रेस के, और दिग्विजय जी इसमें कोई वो भी नहीं कर रहे डिबेट की, वो कोई कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो कमलनाथ अकेले लीडर है, तो छवि का फर्क उस तरह से नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का और कांग्रेस के बीच में जो आप क्लोज फाइट बता रहे हैं, मुझे लगता है क्लोज ही रहेगी, क्योंकि एक तो मध्य प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, संघ का ही नहीं, मध्य प्रदेश सबसे बड़ा गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का। दूसरा, शिवराज जी उतने अनपॉपुलर नहीं है जितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने समझ लिया। सेंट्रल लीडरशिप ने जितना उनको समझा उतने अनपॉपुलर नहीं है, लेकिन सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी है। अब एक बड़ा नुकसान हो गया कि जब आपने शिवराज जी को साइडलाइन कर दिया है, एक तरह से, अब भले ही कहें कि नहीं वो हैं हमारे, लेकिन वो साइडलाइन कर दिया है, तो उसका खामियाजा भी भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ रहा है। पिछले चुनाव के नतीजे देखें तो कांग्रेस के पास वोट परसेंटेज कम था, लेकिन सीटें ज्यादा रही। बीजेपी के पास वोट परसेंटेज ज्यादा था, फिर भी सीटें कम हुई। अब इस बार तो कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कुछ सीटें और बढ़ जाए। लेकिन ये कहें कि ये एक साइड की फाइट है, केवल कमलनाथ जी या कांग्रेस निकाल लेंगे बड़े पैमाने पर, ऐसा नहीं है। 10-15 हो सकता है कि पिछले बार के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा अंतर हो, लेकिन बहुत बड़ा अंतर होगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। शिवराज जी ने भी उसको काफी संभाला है, और जो बाकी सारे लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जो काम किया होगा उसका थोड़ा बहुत फर्क होगा। अब सिंधिया साहब भी इधर आ गए हैं, हालांकि वो सिंधिया साहब और तोमर साहब का जो इलाका है निमाड़ का, ये चंबल और ग्वालियर का, उसमें ही सबसे कमजोर स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी अभी की तारीख में। तो वहां से वो कितना फायदा उठा पाएंगे, क्या सिंधिया जी के आने का कोई फायदा होगा, या कांग्रेस ही वहां पर जो पहला परफॉर्मेंस थी पिछली बार की वो रहेगी। बीजेपी के साथ थोड़ा सा नुकसान हुआ है, और जो मुझे लगता है सेंट्रल लीडरशिप ने शिवराज जी को अंडर एस्टिमेट किया, उसका एक खामियाजा मुझे लगता है उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। पूर्णिमा जी, क्या इस बात से सहमत है जो बात विजय जी कह रहे हैं? हालांकि वहां पे उन्होंने रीइंफोर्समेंट भेजने की भरपूर कोशिश की है, नरेंद्र तोमर को वहां भेजा है, और ज्योतिरादित्य सिंधिया को पूरी ताकत से लगने के लिए वहां कहा गया, वो वहां लगे हुए भी है। कम से कम 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी कोई लगाने की कोशिश की गई है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को अंडरमाइन किया है, बल्कि रीइंफोर्समेंट भी भेजी। ये बात सच है कि वहां मुख्यमंत्री के तौर पर शिवराज सिंह चौहान को नहीं पेश किया जा रहा है, और ये एक माइनस पॉइंट है। नहीं आशुतोष जी, माइनस पॉइंट इसको आप बोले या ना बोले, हो सकता है ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही हो, क्योंकि 18 साल से कोई अगर चीफ मिनिस्टर है तो एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ होना लाजमी है, बहुत नॉर्मल सी बात है। इसलिए अगर बीजेपी ने उनको एज अ चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं प्रोजेक्ट किया, तो वो उसी एंटी इनकम्बेंसी को न्यूट्रलाइज करने की उनकी स्ट्रैटेजी सोची समझी एक रणनीति लगती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान को जो डिक्लेयर उनका नाम करने में जो बड़ी देरी हुई, और शुरू में लगा कि शिवराज सिंह चौहान को जानबूझकर पीछे धकेला जा रहा है, ये जो छवि सामने आई, उसको लेकर के बीजेपी को थोड़ा सा झटका जरूर लगा होगा। अगर वो ये भी ना भी डिक्लेयर करते उनका सीएम नाम एज सीएम कैंडिडेट, तो कम से कम सूची में नाम उनका पहले अगर आ गया होता, तो उन जो शिवराज सिंह चौहान की वजह से थोड़ी सी डुलमुल स्थिति बीच में बनी, वो शायद नहीं बनी होती। वॉक ओवर कांग्रेस को कभी भी मुझे नहीं लगा कि मिल रहा है।
कांग्रेस की पोजीशन जरूर स्ट्रांग दिखी है, लेकिन हमको ये मान के नहीं चलना चाहिए कि बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है एमपी में कि कांग्रेस की जीत वहां तय है। कांग्रेस की भी अपनी अंदरूनी लड़ाइयां बहुत सारी हैं जिनसे कि उनको जूझना है, लेकिन हाँ, चूंकि एक सीएम कैंडिडेट का चेहरा बिल्कुल क्लियर है, इसको लेके वहां फिलहाल कोई कंपटीशन दिखाई नहीं दे रहा है, तो कम से कम वोटर के दिमाग में ये क्लैरिटी है। और जो एक ट्रेडिशनल दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जब सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे, तो वो जो तीनों के बीच में रस्साकशी होती रहती थी, अभी फिलहाल वो स्थिति नहीं है। और सिंधिया जी के जाने के बाद जो वहां से फिर बीजेपी से उनके वापस आने लगे, उनके साथ गए लोग, इससे और कांग्रेस को फायदा हो गया है। इनफैक्ट जो लोग वहां से नाराज होकर बीजेपी से वापस कांग्रेस में लौटे हैं, तो कांग्रेस को उससे एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट मिल गया है बीजेपी को अटैक करने का। दूसरा, अभी जो बीजेपी के पास कोई क्लियर मुद्दा नहीं मध्य प्रदेश में है जिसको लेके वो, भाई उनका कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है 18 सालों से सरकार होने के बावजूद। तो बीजेपी का अभी जो कैंपेन है वो स्ट्रांग नहीं दिख रहा है, जबकि कांग्रेस को अपोजिशन में रहने का वो फायदा जरूर मिल गया। और चूंकि उनकी सरकार 1.5 साल में गिरा दी गई, तो वो साजिश वाला एंगल की हमारे एमएलएस को तोड़ लिया गया, खरीद लिया गया, हमारी सरकार गिरा दी गई, तो टॉकिंग पॉइंट्स जहां तक देखें, अब जब कैंपेन शुरू हो गया है तो कांग्रेस के पास ज्यादा है। दूसरा सबसे बड़ा खतरा ये है कि मोदी जी का चेहरा बना के ये चुनाव लड़ा जा रहा है। तो मोदी जी, भाई वोटर को भी ये सिंपल सी चीज पता होती है कि हाँ, चीफ मिनिस्टर मोदी जी तो बनेंगे नहीं, इसलिए वो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट वहां पे है। सीएम फेस कौन होगा इसको लेके कोई क्लैरिटी नहीं है। और अब वो दिन गए जब वो कहा करते थे कि मोदी जी के नाम पे किसी खंबे को भी लगा दो तो लोग उसको वोट कर देंगे। वो दिन सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, अब कहीं पे नहीं है। तो सिर्फ मोदी जी के नाम पे स्टेट इलेक्शन जीतने की बीजेपी की जो पुरानी एक एक्सपीरियंस जहां रहा है, वो फिलहाल अभी नहीं होगा। तो लेकिन ये इतना इजी भी नहीं है, लेकिन मैं इससे भी जरूर सहमत हूं कि इतना क्लोज नहीं हुआ है जितना कि ये सर्वे दिखा रहा है। सर्वे में मुझे लग रहा है 10% का प्लस माइनस मार्जिन लेके चलना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।